म्यूजिक वीडियो माजी द सेवर का रिलीज प्रख्यात फिल्म निर्देशक धीरज कुमार, संगीत निर्देशक दिलीप सेन, गायक सुदेश भोसले, गायिका मधुश्री ने किया। टी सीरीज द्वारा प्रस्तुत इस गीत को लिखा है अंकिता नदान ने, संगीत दिया है राजीव महावीर ने और गाया है पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष ने। अंकिता नदान ने कहा कि जीवन के दर्शाने को सरल भाषा और सुगम संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यह गीत समाज के हर आयु वर्ग के श्रोताओं के लिए है। बनारस की गंगा घाट पर शूट किए गए वीडियो अत्यंत मनोरंजन बनाता है, जिसमें नाव पर सवार नायिका अपने पिया से मिलने जा रही है। उसकी यह यात्रा एक आत्मा की परमात्मा से मिलने की यात्रा की तरह है। गाने के बोल है, यह जीवन एक नैया ऊपर वाला ही खिवैया है। राजीव जी के लिए मैं यही कहूँगा कि राजीव जी इस परिवार से आते हैं, वो हमारा एक ही परिवार है। और परिवार के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, इतने गुणी कलाकार हैं, दिखने में ये बिल्कुल मॉडर्न है, हर क्लासिकल के अपने आप में पायेदार हैं और लाइट के भी उतने पायेदार हैं। और फिर हमारी दीदी का तो कहना है क्या, इन्होंने तो वैसे ही झंडे गाड़े और हमारी मीडिया जो इतना प्यारा लिखा है, जब दो दिग्गजों ने इनको एक्सेप्ट किया है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा ही गाने होंगे। मैं बोलता हूँ आदरणीय शोमा जी ने मुझे यहाँ आमंत्रण किया और जब इनकी आवाज़ जुड़ी हुई है राजीव जी और इनकी आवाज़ है तो जाहिर है गाना सुनने से पहले कहूँगा कि बहुत ही अच्छा लाजवाब गाना बना होगा। अंकिता जी ने लिखा भी है, प्रोड्यूस भी किया है। तो मैं यही कहूँगा आज के दिनों में कि इस वातावरण में एक इनॉग्रेशन हो रहा है, एक लॉन्चिंग हो रही है, बहुत बड़ी बात है हम कलाकारों के लिए। और मैं पूरी टीम को शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। के बाद आप लोगों से मिलने का भी मौका मिला और उसका श्रेय एक बहाना बनता है। वो बहाना बहुत ही खूबसूरत बहाना है कि आज शोमा जी के द्वारा गाया हुआ गीत और अंकिता के द्वारा लिखा हुआ, राजीव महावीर जिनका नाम है वो संगीतकार हैं। तो इससे वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और खुशी की बात तो ये है कि जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सुदेश जी बैठे हैं, दिलीप जी बैठे हैं और सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे साथ बहुत खूबसूरत सिंगर भी बैठी हुई हैं। सभी इस बात की सहमति देंगे और कहेंगे कि इट इज़ ऑलवेज गुड वंस एन ओरिजिनल सॉन्ग कम्स इन द मार्केट एक्चुअली। तो मैं समझता हूँ कि शोमा जी के इस टीम के लिए हमें अपनी तरफ से एक बार जरूर तालियां बजानी चाहिए। शेर है शोमा जी आपके लिए मैं कह दूँगा और हम सब के लिए कह दूँगा। कहते हैं कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमां भी ज़मीं पर बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए। ये कहूँगी शोमा जी जो है बहुत ही बेहतरीन सिंगर है। उनकी आवाज़ में बंगाल की जादू है। बहुत सुंदर है, वेरी स्वीट वॉइस है, तैयार बहुत है, बहुत ही मतलब मैं तो उनके फ़ैन हूँ। और जो उन्होंने किया माझी, ये जो एल्बम है, राजीव जी को बहुत बहुत, राजीव जी इज़ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा ही होगा। अंकिता जी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। एक नया कंपोजिशन है, ओरिजिनल कंपोजिशन। लेकिन अब गाना भी सुनेंगे और जैसा ये नाम है गाने का, माझी, माझी का मतलब होता है पार लगाना। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गाना भी हमारे संगीत को पार लगाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी इसमें। शोमा जी से हमारा 15 साल का साथ है, उनके हर एल्बम में मेरा संगीत होता है या मेरा म्यूज़िक होता है किसी भी तरह से। और इनको मैं आज एक नए कॉम्बिनेशन में सुनने वाला हूँ। तो इनकी आवाज़ की जो सौम्यता है, जो मुखरता है, मुझे लगता है कि वो इस गाने में और अधिक उभर के आएगी, क्योंकि इन्होंने राजीव महावीर जी के साथ में गाया। और अंकिता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कभी मेरे म्यूज़िक में भी मुझे भेजी तो मैं चौंक गई कि उसने मेरी मन की बात कैसे समझ ली। और ये मेरी खुशनसीबी है कि अंकिता जी की ये कविता मैं गाई हूँ कि ये जीवन है एक नैया ऊपर वाले ही खवैया। और इसको राजीव जी ने इतना सुंदर, जो माझी, जो फीलिंग, जो हम लोग गंगा किनारे बड़े हुए हैं, जो वो माझी का जो फील उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से दिया। उन्होंने गाया भी बहुत सुंदर और वही सब कुछ है। और ये कठिन काल जो है, हम लोग इस समय, हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं है इस समय। और भी जो नास्तिक है वो भी समझ लेंगे कि हम उनके ही हाथों पे हम लोग तो बचपन से ही समझते थे, लेकिन इस समय वो भी समझेंगे कि हमारे हाथ पे कुछ नहीं है। अंकिता जी ने एकदम सही समय पे ये गाना
लोगों तक पहुंचा रही है कि ये जीवन है एक नैया ऊपर वाला ही खवैया, उसके हाथों पे दे सब छोड़, पार लगाएगा। तो लिरिक्स लिखा है, तो जानना चाहूँगा कोई ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ आपको, मतलब ऑब्जर्व किया है जो आपने इस तरह का डेप्थ वाइज आपने लिरिक्स लिखा है? देखिए, मैं काशी से हूँ और काशी विश्व के अध्यात्म की केंद्र नगरी है। काशी के कण कण में अध्यात्म व्याप्त है और अध्यात्म, काशी को कहते हैं मोक्ष की नगरी, मोह माया से दूर। तो ये जो लिरिक्स है, ये जो गीत है, इसमें जीवन का दर्शन है। इट्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ थ्रू आउट। और ये जो आप अनुभव की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, आप सबके जीवन का अनुभव है। क्योंकि जब जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तब ये बात और गहराई से समझ में आती है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। तो हम क्यों कोई परेशानी भी मोल लेते हैं, उसके हाथों में सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि यही परिणति है हमारी। तो ये जीवन जो है हम सबका एक नाव के जैसे है और एक ट्रैवलिंग है ऑफ अ सोल। हम सब सोल्स हैं, हम सबकी एक ट्रैवलिंग चल रही है ना। तो इस ट्रैवलिंग में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ में, तूफान आते हैं, कभी साहिल मिलते हैं, तो वो सब कुछ जो है अगर हम ईश्वर के हाथ में छोड़ करके उस ट्रैवलिंग को एंजॉय करें सरेंडर भाव से, समर्पण के भाव से, तो मुझे लगता है हम अपनी जीवन को बहुत खूबसूरती से जिएंगे और एंजॉय करेंगे उस पूरी जर्नी। राजीव जी, आपसे चाहूँगा कि कितना सोलफुल आपको ये म्यूज़िक बनाना और शोमा जी का जो शिक्षण और अंकिता जी का लिरिक्स, उसके बारे में बताइए कि किस तरह से आपने कंपोजिट किया। ये पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अंकिता जी का, जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत गाना कंपोज करने का मौका दिया। और उससे बेहतर सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक ऐसी आवाज़ जो इस गाने के लिए बिल्कुल बनी ही थी। हम गाना बनाते नहीं हैं, गाना बनता है। हम जब बनाते हैं तो कुछ और बनता है, लेकिन जब वो वहाँ से देता है तो फिर ऐसी चीज़ें बनती है जहाँ से आप कनेक्ट होते हैं अपनी रूह से, ऊपर वाले से। तो मुझे बहुत, मैं ये कहूँगा कि मैंने कुछ ना करते हुए एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की, कैसे लगा, कह रहे ये कब कंपोज हुआ, कब लिखा गया, कब रिकॉर्ड हुआ। राकेश चौरसिया जी ने लाजवाब इसमें फ्लूट बजाई है। सोमा जी की आवाज़ जब मैंने माइक पे सुनी तो ऐसे लगा कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। कि कोशिश रहती है कि हम जब भी पहुँचें किसी के पास भी, तो दिमाग से ना पहुँचें, दिल से ही पहुँचें। अंकिता, लिरिक्स राइटर, तो जानना चाहूँगा आज के दौर में जिस तरह गाने आते हैं बेसिकली का देखिए गए, तो ज़्यादातर गाने मतलब उतनी मीनिंगफुल, उतने सोलफुल नहीं होते हैं। तो कितना वो कमी नज़र आ रहा है आज के दौर में जो म्यूज़िक आ रहा है, उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही और उस चीज़ की चिंता हम सबको है। ओरिजिनल म्यूज़िक की कमी बहुत खल रही है, इसीलिए देखिए जो पुराने गाने उन्हीं को रीमिक्स करके, मुझे तो लगता है उसके साथ भी ये गलत हो रहा है। तो हम लोग का सम्मिलित प्रयास ये है कि एक तो हम ओरिजिनल म्यूज़िक पे वर्क करें, ओरिजिनल लिरिक्स राइटिंग हो, ओरिजिनल म्यूज़िक हो, और दूसरी बात, कोई भी कला का स्वरूप हो, उसका एक उद्देश्य, एक पर्पस, एक मीनिंग होना चाहिए। उसकी व्यापकता आप समझिए ना, एक गाने का क्या प्रभाव पड़ता है, संपूर्ण जीवन की फिलॉसफी उतर आती है। तो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, ये गाना नहीं है, जीवन का दर्शन है। तो ऐसे गाने जो, जैसा हमारा ये मांझी है, ये गाना नहीं है, इसमें जीवन का दर्शन है। ऐसे गाने जब लिखे जाएंगे और आप सबके माध्यम से आप ही पहुंचाएंगे उसे जन जन तक, तो जो सुनने वाला है उस पर जो असर होगा, प्रभाव होगा, वो सिर्फ एक गाने के रूप में नहीं होगा, उसके जीवन में उसको कितना संबल मिल सकता है, हम क्या कुछ दे सकते हैं किसी को एक संगीत के माध्यम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।